वो ना बच्चे पानी लेने आ रहे हैं ना घर से, तो हम समझ रहे बच्चे, हमने उनसे कहा था कि पानी नहीं है, लाइट नहीं है, जाओ। तो वो बार बार आ रहे, पानी नहीं है ना पूरे मोहल्ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी इस वक्त मेरी दोस्त आई है हमारे घर पे भाई की शादी की दावत देने के लिए, और मेरी दोस्त ने मुझे कॉल की। कॉल करने के 10 मिनट बाद ही वो हमारे घर पे आ गई है और बैठी हुई है, मुझसे गपशप कर रही है। जब दो दोस्तें मिलती हैं तो आप लोगों को पता है कि कितनी सारी बातें हो जाती हैं, गपशप होती है। तो मैंने खैर इसे रोका भी कि चाय पी के जाना, लेकिन दावत देने के लिए आई थी तो बस मेरे साथ 15-20 मिनट ही बैठी थी, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बैठी थी। तो कोल्ड ड्रिंक ही मैंने पिला दी थी, गर्मी भी काफ़ी थी आज, तो ज़्यादा टाइम के लिए बैठी नहीं। तो फिर ही मेरी दोस्त ने कहा काफ़ी बाकी भी घर है, वहाँ पे भी दावत देने हैं, तो बस इंशाल्लाह अब शादी पे मिलेंगे। तो खैर मैंने काफ़ी कहा कि बैठ जाओ, लेकिन दोस्त के पास टाइम नहीं था, वो जाने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा चले दरवाज़े तक ही मैं सी ऑफ़ करके आ जाती हूँ। तो जी फ्रेंड मेरी चली गई हैं और अब जो है ना टी टाइम है, तो चले मैं चाय बना लेती हूँ। ऐसे यहाँ पे हया जो है वो फ्राइज़ निकालती है प्लेट में, और हमने आज शाम की चाय के साथ जो है ना फ्राइज़ मंगवाए हैं, चाय बना रही हूँ। और अब्बू जो है ना केक भी लेकर आए हैं, बल्कि ये केक कल वाले मेरा ख्याल है लेके नहीं आए क्योंकि कम लग रहे हैं ना मुझे। हाँ डाल दो, सारा डाल दो, हम बैठ के खा लेंगे फिर। और बस चाय बन रही है, और इसके बाद जो है ना आज हमने चाय के साथ फ्राइज़ मंगवाए। माशाल्लाह। तो जी चाय हमारी डन हो गई है, फ्राइज़, ये है हमारे केक, चाय। तो बस अब चाय लेके जाऊँगी। तो जी आज मुझे जाना था अपनी बड़ी सिस्टर के घर पे, और मेरी बड़ी सिस्टर जो है ना काफ़ी दिनों से हमें बुला रही है कि आप लोग ईद मिलने नहीं आया हमारे घर पे। बाकी कज़नें भी काफ़ी मिस कर रही है हमें। तो मैंने और हया ने सोचा कि हम आज जाएंगे, क्योंकि मेरी बेबी जो है ना वो भी मेरी सिस्टर के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत खुश होती है। तो आज हमारे जाने का प्लान था, लेकिन फिर मेरी दोस्त आ गई थी और इस वजह से फिर हमें जो है ना आज जाना कैंसिल करना पड़ा। और मेरी दोस्त भी ना टी टाइम के लिए रुकी नहीं, बस 15-20 मिनट के लिए बैठी थी और चली गई। तो मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है यहाँ पे। मगरिब के बाद जो है ना मेरा बीपी काफ़ी लो हो गया था, तो मैंने यहाँ पे एक कैल्सी ली और इसे पानी में डाल देती हूँ। ये फ्लेवर जो है ना ग्रीन कलर का फ़र्स्ट टाइम ही मैंने देखा था, और क्योंकि मैं ऑरेंज कलर की पीती हूँ तो मैंने सोचा चले आप लोग को भी दिखा दूँ। इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का था, ऐसा लग रहा था जैसे 7 अप पी रही हूँ। और वैसे तो इसे डेली ही पीना चाहिए, लेकिन जैसे कि अब ये काफ़ी महंगी हो गई है, पहले 100 रुपए की मिल जाती थी, अब 200 की मिलती है। डेली तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो बस जब बीपी लो होता है मैं तभी पी लेती हूँ इसे। तो जी मैं अगेन आ चुकी हूँ किचन में, और अब मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हो चुकी है। हया ने पहले रोटी बनाई है, और लंच टाइम पे हमारे घर में बना था बीफ के साथ चने की दाल, क्योंकि लगातार ईद के बाद जो है ना हम बीफ ही खाए जा रहे। तो अम्मी ने कहा अब जो है ना बीफ आप लोगों ने दाल के साथ बना लेना है या किसी सब्ज़ी के साथ बना लेना है ना। तो आज जो है ना हया ने चने की दाल के साथ बीफ बना लिया था, और अब जो है ना रात के टाइम में इसे फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई की रेसिपी पहले भी काफ़ी दफ़ा मैं दे चुकी हूँ दाल फ्राई की, और ये मज़ेदार से चने की दाल और बीफ फ्राई हो चुका है। तो ये है हमारा रात का डिनर। साथ में अम्मी ने दही भी मंगवा लिया था, तो मेरा ख़्याल है दही तो गर्मी में हर किसी के घर ही आता होगा। तो कोई सालन के साथ खा लेता है, तो कोई लस्सी बना के पी लेता है, लेकिन दही का इस्तेमाल लाज़मी होता है गर्मियों में। तो बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती ना, इतना कोई खूबसूरत लग रहा है। और सारा का सारा घर हमारा जो है ना माशाल्लाह ये भी बड़ा खूबसूरत है। तो मैंगो लेके आए हैं भाई, मैंगो लूँगी और इससे शेक बनाऊँगी। और सब के सब जा चुके हैं रूम में, एसी वाले रूम में सब जाके घुस जाते हैं।
तो टाइम हो रहा है सोने का, 12 बज रहे हैं। तो रात का टाइम है, मैं भी शेक बनाऊंगी भाई के लिए। बाकी हम वैसे ही खा लेते हैं सब ना, मैंगो तो मैं। हाँ बेबी। ओके बेबी, जो राजा मत आपस में। चलो जी, मैं भी रूम में जाती हूँ। तो यहाँ हो चुका है नेक्स्ट डे, और आज जो है ना मेरी जोया सिस्टर बना रही है आलू कीमा फ्राई। और जोया के हाथ का आलू कीमा बहुत ही मज़े का होता है, तो मैंने सोचा चले आप लोग साथ रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल लिया है, 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज लिए जिसे बारीक कटिंग कर ली है। प्याज को कुकिंग ऑयल में हम अच्छे से फ्राई करेंगे। कीमे में जो है ना कुकिंग ऑयल और प्याज ज़्यादा डलता है। और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून के बराबर, इसे शामिल कर देते हैं प्याज के साथ और इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। और बहुत ही मज़ेदार फ्राई कीमा बनने वाला है। इस रेसिपी से आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। कुर्बानी का गोश्त तो आप सभी के घर पे मौजूद होगा, क्योंकि एक ही हफ़्ता हुआ है अभी ईद को। तो जी इसमें जाएंगे खुले मसाले, जिसमें है नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और रेगुलर सालन का मसाला। ये स्पाइस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। प्याज के साथ हम स्पाइस को शामिल करेंगे और अच्छे से कर लेंगे इसको फ्राई। तो मैं बनाती हूँ अक्सर अचारी कीमा, तो मेरे हाथ का अचारी कीमा हमारे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ अचारी कीमे की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अच्छा जी, जैसे कि हमने 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, तो हमने 4 बड़े साइज़ के ही टमाटर लेने हैं और टमाटर की प्यूरी बना लेनी है। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद हमने शामिल कर दिए हैं टमाटर को प्याज के साथ। अब जो है ना इसमें एक बॉयल आने देंगे। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो आपने जो है ना आलू ले लेने हैं और आलू का छिलका उतार के कटिंग करने के बाद आलू को हमने शामिल कर दिए हैं टमाटर की प्यूरी में। और अगर आपको आलू कम पसंद है तो आप कम आलू भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसे हम मिक्स करेंगे और एक बॉयल और आने देंगे। जब इसमें अगेन एक बॉयल आ जाएगा तो हमने इसमें शामिल करना है कीमा। हमारे पास हाथ का कूटा हुआ कीमा है, हमारे घर पे जो है ना मशीनी कीमे से ज़्यादा हाथ का कूटा हुआ कीमा ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये 1 केजी के बराबर है। अच्छे से वॉश करने के बाद जो है ना कीमे को हमने शामिल कर दिया आलू के साथ। अच्छे से मिक्स करेंगे और इस दौरान जो है ना हमने इसमें पानी नहीं डालना, बल्कि टमाटर के पानी में ही आलू और कीमा दोनों को ही हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि ये कुकिंग ऑयल छोड़ दे। ये देख सकते हैं, ये पहले टमाटर ने अपना पानी छोड़ा है, कीमे ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब जब दोनों पानी अच्छे से ड्राई हो जाएँगे, तो ही हमने इसमें जो है ना हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और कुकिंग ऑयल आप लोग को ऊपर नज़र आ रहा होगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है ना अब हम इसमें 1 कप के बराबर पानी शामिल कर लेंगे, ताकि हमारे आलू कीमा दोनों अच्छे से कुक हो जाए। और पानी हम इस वजह से शामिल कर रहे हैं, ये दोनों जब अच्छे से कुक हो जाएँगे कीमा और आलू, जितना आप लोगों को पानी चाहिए होगा तो वो आप रहने देना और जो आपने ड्राई करना होगा तो ड्राई कर लेना। अच्छा, तो है ज़ोया ने कहा कि नहीं ये कच्चा होगा, तो इसलिए आधा कप के बराबर पानी और भी शामिल कर लिया। अब देख सकते हैं आलू अच्छे से डन हो चुका है, कीमा भी डन हो चुका है और थोड़ा-थोड़ा इसमें पानी रह गया है। थोड़ा-सा पानी और ड्राई कर लेते हैं, जितना हमें इसमें ज़रूरत होगी उतना पानी हम रहने देंगे। तो जी हमारा मज़ेदार सा आलू कीमा रेडी हो चुका है। तो रेगुलर खानों में जो है ना इतना ही पानी होता है, आप चाहें तो इस पानी को भी ड्राई कर सकते हैं। और आपके पास धनिया पुदीना हो इसके ऊपर डाल लें, वाह! तो और भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। लेकिन मेरे भाई को धनिया पुदीना नहीं पसंद, इस वजह से हम बहुत कम ही शामिल करते हैं और भाई लाते भी नहीं है ना। तो ख़ैर आई होप आपको आलू कीमे की रेसिपी पसंद आई होगी, मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ मज़ेदार से व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।